गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य के जितने भी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं उनसे जुड़े जितने भी पात्रों के नाम हैं आज हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ से कई प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो आज हिंदी साहित्य के जितने भी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं उनके पात्रों के नाम आज हम पढ़ेंगे, आज इनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहानी आता है उसने कहा था। अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है, ये गुलेरी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं और पात्रों के नाम कई बार पूछे जाते हैं। तो उसने कहा था कि जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा, वजीरा सिंह और कीरत सिंह। तो लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा, वजीरा सिंह और कीरत सिंह, तो ये सभी जो हैं ये उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पुरस्कार। तो पुरस्कार कहानी के जो पात्र हैं वो हैं अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश और सेनापति। तो अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश और सेनापति, तो ये जो हैं पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है तीसरी कसम। तो तीसरी कसम कहानी के जो पात्र हैं वो हैं हीरामन और हीराबाई। तो हीरामन और हीराबाई जो हैं ये तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तो आप नोट कर सकते हैं। फिर आता है कहानी लाल पान की बेगम। अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है, कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में ये कहानी देखने को मिलता है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो लाल पान की बेगम कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं बिरजू, माँ, चंपिया और जंगी की पतोहू। तो ये जो हैं प्रसिद्ध लाल पान की बेगम के पात्र हैं बिरजू, माँ, चंपिया और जंगी की पतोहू। तो ये जो कहानी है ये इन्हीं चार पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। इसके बाद रसप्रिया। तो रसप्रिया के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं मोहना और मृदाज्ञा। इसके बाद गदल। गदल के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं गदल, निहाल और नारायण। तो ये जो है गदल के पात्र हैं। इसके बाद चीफ की दावत, एक और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है हिंदी साहित्य की। इसके लेखक का नाम है भीष्म साहनी और ये कहानी भी जो है कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में देखने को मिलता है। तो चीफ की दावत कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं मिस्टर श्यामनाथ, बूढ़ी माँ और उनकी पत्नी। तो ये तीन महत्वपूर्ण पात्र हैं। इसके अलावा एक चीफ है जो अमेरिका से आता है। तो मिस्टर श्यामनाथ, बूढ़ी माँ, पत्नी और चीफ जो एक अमेरिकी है। तो ये चार महत्वपूर्ण पात्र हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक और जिंदगी। तो एक और जिंदगी के प्रमुख पात्रों के नाम क्या हैं? तो सबसे पहले प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा। तो प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा जो है ये एक और जिंदगी के पात्र हैं। इसके बाद आद्रा। तो आद्रा कहानी के जो पात्र हैं वो हैं वचन,
लाली और बिन्नी। तो वचन, लाली और बिन्नी जो हैं ये आद्रा के पात्र हैं। इसके बाद परिंदे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से जुड़े प्रश्न आते हैं। परिंदे कहानी के पात्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि लतिका जो है ये किस कहानी की पात्र है। तो लतिका जो है ये परिंदे कहानी की बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो परिंदे के अंतर्गत जो पात्र आते हैं वो हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, गिरीश, फादर एलमंड और मिस वुड। तो लतिका, मिस्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, गिरीश, फादर एलमंड और मिस वुड। तो ये जो हैं महत्वपूर्ण परिंदे कहानी के पात्र हैं। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी जो है परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद एक पति के नोट्स। तो एक पति के नोट्स कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले आता है पति, सीता और संध्या। तो पति, सीता और संध्या जो है ये एक पति के नोट्स के पात्र हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद कसाई बाड़ा। तो कसाई बाड़ा कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले शनिचरी, प्रधान दरोगा और लीडर। तो शनिचरी, प्रधान दरोगा और लीडर। तो ये तीन महत्वपूर्ण पात्र हैं कसाई बाड़ा कहानी के। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिंदगी और जोंक। तो जिंदगी और जोंक कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले आता है रजुआ। रजुआ, शिवनाथ बाबू और शनिचरी देवी। तो रजुआ, शिवनाथ बाबू और शनिचरी देवी। तो ये तीन जो हैं ये प्रमुख जिंदगी और जोंक कहानी के पात्र हैं। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के पात्र कौन हैं। तो सबसे पहले आते हैं लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम और राम स्वरूप। तो लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम और राम स्वरूप। तो ये चार महत्वपूर्ण पात्र हैं जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के अंतर्गत। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम और राम स्वरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मुंशी प्रेमचंद जी का अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है ईदगाह। तो ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले हामिद, हामिद, फिर अमीना, फिर मोहसिन, फिर सम्मी, नूरे और महमूद। तो हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे और महमूद। तो ये 6 महत्वपूर्ण पात्रों के नाम हैं ईदगाह कहानी के अंतर्गत। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी रचनाएं हैं, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, उनके जो रचनाओं के पात्र हैं ये हिंदी साहित्य में अत्यंत ही प्रसिद्ध हुए थे। तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ से मुंशी प्रेमचंद जी के अंतर्गत कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहले उनके रचनाओं के जो प्रमुख पात्र हैं उनसे जुड़े प्रश्न आते हैं। जैसे हामिद जो है ये किस कहानी का पात्र है, या गोबर जो है ये किस उपन्यास का पात्र है। तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ से कई प्रश्न आते हैं तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पंच परमेश्वर। ये एक और मुंशी प्रेमचंद जी का अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम क्या हैं।
तो सबसे पहले जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। इसके अलावा एक बूढ़ी खाला है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। तो जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और बूढ़ी खाला, तो ये 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं पंच परमेश्वर के अंतर्गत, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। फिर आता है मंत्र कहानी, ये भी प्रेमचंद जी का कहानी है मंत्र। तो मंत्र के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं कैलाश और डॉक्टर चड्ढा। तो ये 2 पात्र हैं, कैलाश और डॉक्टर चड्ढा। इसके बाद शतरंज के खिलाड़ी। तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम क्या हैं? ये भी प्रेमचंद जी का कहानी है। तो शतरंज के खिलाड़ी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं मिर्ज़ा, सज्जाद अली, मीर और बेगम। तो मिर्ज़ा, सज्जाद अली, मीर और बेगम, तो ये 4 महत्वपूर्ण पात्र हैं शतरंज के खिलाड़ी कहानी के अंतर्गत, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ठाकुर का कुआं। तो ठाकुर का कुआं कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो सबसे पहले जोखू, जंगी और ठाकुर। तो जोखू, जंगी और ठाकुर जो हैं ये ठाकुर का कुआं कहानी के पात्र हैं। इसके बाद नमक का दारोगा। तो नमक का दारोगा ये एक और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और ये कहानी भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में देखने को मिलता है। तो नमक का दारोगा कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो सबसे पहले वंशीधर और पंडित अलोपदीन। तो ये 2 विशेष पात्र हैं नमक का दारोगा के अंतर्गत, वंशीधर और पंडित अलोपदीन। इसके अलावा वंशीधर के पिता, उनकी माता, ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पात्र हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। परंतु जो संपूर्ण कहानी है वो वंशीधर और पंडित अलोपदीन, ये दोनों पात्रों के ही इर्द गिर्द घूमता है, तो आप इनके नाम विशेष तौर पर याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किरात कहानी के पात्र कौन हैं? तो ये हैं हल्कू, मुन्नी और जबरा कुत्ता। तो हल्कू, मुन्नी और जबरा कुत्ता जो है ये इस कहानी के पात्र हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बड़े घर की बेटी, ये एक और प्रेमचंद जी की कहानी है, बड़े घर की बेटी। तो इस कहानी के अंतर्गत कौन से पात्र आते हैं, उनके नाम क्या हैं? तो सबसे पहले बेनी माधव सिंह, फिर श्रीकंठ, फिर लाल बिहारी और फिर आनंदी। तो बेनी माधव सिंह, फिर श्रीकंठ, फिर लाल बिहारी और फिर आनंदी। तो ये 4 महत्वपूर्ण पात्र हैं बड़े घर की बेटी कहानी के अंतर्गत, तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सुजान भगत। तो सुजान भगत कहानी के पात्रों के नाम क्या हैं? तो सबसे पहले सुजान महतो, बुलाकी और भोला। तो सुजान महतो, बुलाकी और भोला, ये 3 विशेष पात्र हैं सुजान भगत के अंतर्गत, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2 बैलों की कथा। तो 2 बैलों की कथा कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम क्या हैं? तो सबसे पहले झूरी, हीरा और मोती। हीरा और मोती जो हैं ये 2 बैल हैं। तो झूरी, हीरा और मोती, ये 3 विशेष पात्र हैं 2 बैलों की कथा के अंतर्गत, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद कफन। तो कफन कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो माधव, घीसू, ये 2 पात्र हैं। इसके अलावा एक और पात्र है जो जिसका नाम है बुधिया। तो माधव, घीसू और बुधिया,
ये 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं कफन कहानी के अंतर्गत, तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। नई कहानी के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो नई कहानी के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो ये है अज्ञेय, तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं। नवगीत के अंतर्गत कौन आते हैं? नवगीत, तो नवगीत के अंतर्गत आते हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। इसके बाद साठोत्तरी कविता, तो साठोत्तरी कविता के प्रवर्तक कौन हैं? तो साठोत्तरी कविता के प्रवर्तक हैं जगदीश गुप्त। इसके बाद ताजी कविता, तो ताजी कविता के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। इसके बाद तट की कविता, तो तट की कविता के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ये आते हैं राम बच्चन राय। इसके बाद अगीत, तो अगीत के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं रंगनाथ मिश्र। इसके बाद बीट गीत, तो बीट गीत के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक हैं राजकमल चौधरी। इसके बाद अस्वीकृत कविता, तो अस्वीकृत कविता के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं श्री राम शुक्ल। तो श्री राम शुक्ल जो हैं ये अस्वीकृत कविता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सहज कविता, तो सहज कविता के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ये आते हैं रविंद्र भ्रमर। इसके बाद सनातनी सूर्योदय कविता, तो सनातनी सूर्योदय कविता के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ये हैं वीरेंद्र कुमार जैन। इसके बाद कैप्सूलवाद, तो कैप्सूलवाद के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ये आते हैं डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी। इसके बाद अकविता, तो अकविता के अंतर्गत आते हैं श्याम परमार। इसके बाद आज की कविता, तो आज की कविता के अंतर्गत आते हैं हरीश मैदानी। इसके बाद सांप्रतिक कविता, तो सांप्रतिक कविता के अंतर्गत आते हैं श्याम नारायण। तो श्याम नारायण जो हैं ये सांप्रतिक कविता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद युयुत्सावादी कविता, तो युयुत्सावादी कविता के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ये आते हैं शलभ श्री राम सिंह। तो युयुत्सावादी कविता के अंतर्गत आते हैं शलभ श्री राम सिंह। इसके बाद निर्दिंशायामी कविता, तो निर्दिंशायामी कविता के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ये आते हैं डॉक्टर सत्यदेव राजहंस। निर्दिंशायामी कविता डॉक्टर सत्यदेव राजहंस। इसके बाद वाम प्रतिबद्ध कविता, तो वाम या प्रतिबद्ध कविता के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ये आते हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। इसके बाद नव प्रगतिशील के अंतर्गत कौन आते हैं? तो नव प्रगतिशील के अंतर्गत आते हैं नवल किशोर। तो आप इन सभी कविताओं के नाम नोट कर सकते हैं, कौन कौन से वाद या कौन कौन से वादों के अंतर्गत कौन कौन से कविताओं का उदय हुआ था और कौन कौन से कवि इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप इन सभी के नाम नोट कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी जो है प्रश्न आ सकता है। जैसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जैसे साठोत्तरी कविता के अंतर्गत कौन आता है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने हिंदी साहित्य के जितने भी विशेष कहानियाँ हैं उनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण पात्र हैं
उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की। इसके अलावा जितने भी कविताएं हैं, जितने वाद आते हैं और जिन कविताओं का उदय हुआ था, उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की आज हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।